हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने YouTube चैनल यूनियन इंजीनियरिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का पार्ट 2 देखेंगे। और हमारे चैनल पर जो भी आदमी होंगे नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में अगर अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। सुरस्त यानी कि कानून संबंधित है किससे? अस्थाई बंदोबस्त से। कथी से है? अस्थाई बंदोबस्त से। उसके बाद महलवारी व्यवस्था शुरू किया गया था। कहिया किया गया था? 1819 में। 1819 में। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, यह क्या है जानते हैं? एक कर है। क्या है? कर। कौन सा कर? भूमि कर। कौन सा कर? भूमि कर, है ना। अच्छा, इससे जो होता था, जो जमींदार जो होता था ना, जो मालिक होता था, उससे कर क्या किया जाता था? वसूला जाता था। ठीक है ना। आगे सहायक संधि पद्धति शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक संधि पद्धति शुरू किया था कौन? लॉर्ड ब्लेजली ने। तो कहेगा सहायक संधि पद्धति कौन शुरू किया? लॉर्ड ब्लेजली ने। याद रखेगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम। कहिया? 1798 में। 1700। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है। कहेगा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम। 1798 में। 1798 में सहायक संधि करने वाला प्रथम राज की अगर बात किया जाए तो कौन था बताइए? हैदराबाद ही था। और दूसरा राज कौन था? मैसूर था। ये 1799 में, एक साल के बाद। तो हैदराबाद में कहिया 1798 और मैसूर में 1799 में। 1799 में अवध ने यानी कि सहायक संधि स्वीकारा था। कहिया? 1801 में। 1801 में कहेगा अवध ने सहायक संधि स्वीकारा था। कहिया? 1801 में। उसके बाद अवध का अंतिम नवाब कौन था? वजीद अली शाह। वजीद अली शाह। उसके बाद आगे चलते हैं। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी बताइए? फैजाबाद। कहाँ था? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ था? फैजाबाद। उसके बाद डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था। क्या बताइए तो? 1856 में। 1856 में। अच्छा, किसके कारण विलय हो गया था? क्रू प्रशासन के कारण। किसके कारण? सभी आदमी बोलकर पढ़िएगा तो ज्यादा याद होगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। और कहिया 1802 में। 1802 में। तो कहेगा सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। और कहिया 1802 में। अच्छा, बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में। बेसिन की संधि। बेसिन की संधि अंग्रेजों का सिंध पर विजय जो हुआ था वह कब हुआ था बताइए तो? 1843 में। 1800। और किसके समय हुआ था? लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। उसके बाद विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम यानी कि लागू किया गया था। किसके समय लागू किया गया था? 1856 में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को यानी कि क्या किया गया था? पढ़कर यानी कि सुनाया गया था। कौन सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग। कौन सुनाया था? उसके बाद कहाँ? तो भारत का प्रथम वायसराय था ना। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और कहाँ? इलाहाबाद में। कहाँ? उसके बाद महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित किया गया था। कब बताए तो? 1858 में। 1800। और केसर हिंद की उपाधि कब? 1877 में। 1877 में, है ना। उसके बाद आगे वाटरलू क्या है?
वाटरलू का युद्ध जो हुआ था कहिया हुआ था? 18 जून 1815 में, 18 जून 1815 में, 18 जून 1800। उसके बाद सगौली की संधि हुआ था कहिया? 1816 में, 1816 में, 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है क्या चीज से? अंग्रेजी शिक्षा से। कौन शिक्षा से? अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कब किया गया था? 1835 में, 1835 में, 1835 में। किसके समय में? मैकाले के समय में। किसके समय में? उसके बाद आगे चलते हैं। मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बैटिंग के समय, माने मैकाले किया था किसके अनुशंसा पर? लॉर्ड बैटिंग के समय। लॉर्ड बैटिंग के, अच्छा 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है किससे? शिक्षा से। तो शिक्षा यानी कि कहेगा बोर्ड का यानी कि डिस्पैच की संबंधित है किससे? शिक्षा से। और कहिए 1854 और यानी कि डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। अभी आज का थोड़ा स्टॉप चलो आगे चलेंगे। तो भारतीय शिक्षा का यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? चार्ल्स बोर्ड को। किसको कहा जाएगा? चार्ल्स बोर्ड को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाएगा? चार्ल्स बोर्ड को। शिक्षा से संबंधित स्टैंडर्ड आयोग नियुक्त किया गया था कहिया? 1917 को। 1917 को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो प्रारंभ किया गया था वह किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। कौन किया था? पुर्तगालियों ने किया था। तो प्रिंटिंग अगर प्रेस की आरंभ की अगर बात किया जाए कौन किया था? पुर्तगालियों ने किया था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको? मैट कॉफ को। किसको? मैट कॉफ को। किसको? चलिए, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन है? मैट कॉफ। कौन है? याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। कौन था? अब बंगाल गजट कहिया प्रकाशित किया गया? 1779। याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था कहिया? 1908 में। 1900 तो न्यूज़पेपर एक्ट पारित कब किया गया था? 1908 में। उसके बाद आगे भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया था कौन? लॉर्ड एनबरो। और एक बतौर ध्यान में रखिएगा कहिया? 1843 में। 1800 कहिया? अच्छा 1857 की क्रांति कहिया शुरू हुआ? 10 मई। कै मई? 10 मई 1857। डेट सहित पूछ देता है। 1857 तो सब जानता है, बाकी कै मई? 10 मई। याद रखिएगा। कहां से? मेरठ से। कहां से? 1857 के विरोध का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछिए देता है ना। और टीचर वाला जो बीपीएससी हुआ उसमें तो हर गीच के को पूछता है ना। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक यानी कि कारण की अगर बात किया जाए तो क्या था बताइए तो? एनफील्ड यानी कि राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था ना। कारतूस माने दांत से माने अथी किया करता था, ये चलते उसको इनकार कर दिया था ना। आगे चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाला एनफील्ड या राइफल सेना में शामिल किया गया था कहिया? 1856 में। तब तक 57 में जाकर विद्रोह कर दिया गया था ना। कहां से हुआ था? मेरठ से। कहां से हुआ था? मेरठ से। मेरठ से। कहां से हुआ था? मेरठ से। आगे मंगल पांडे। कौन पांडे? मंगल पांडे ना। कौन पांडे? मंगल पांडे। कौन सी सिपाही के माने फैक्ट्री के माने होती थी बताइए? 34वीं। कई बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कौन से माने छावनी के थे? 34वीं। कहे भी कौन? मंगल पांडे। कौन पांडे? तो याद रखिएगा। घटना हुई थी कहिए बताइएगा? 29 मार्च 1857 को। कहां हुआ था? बैरकपुर में। कहां हुआ था? एक एक क्वेश्चन इसे निकाल कर पूछ देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट छावनी वाला पूछ देता। कौन सी छावनी से थे? 34वीं। कैमी? याद रखिएगा। और कहिया हुआ था? 57 में। 29 मार्च 1800। कहां हुआ था? बैरकपुर में। कहां हुआ था? बैरकपुर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। मंगल पांडे को फांसी दिया गया था कहिया? 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857
संतान को। अगर कहेगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट या मुगल कौन सा? बहादुर शाह जफर द्वितीय, माने अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम। अगर कहेगा, हाँ एक बात और बता दे, कल दरोगा का जो एग्जाम हुआ है, मेंस में क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अभी क्वेश्चन एग्जाम अति होने दीजिए, पढ़ा देते, उसके बाद हम बता देते मेंस का क्वेश्चन। तो अंतिम अगर कहेगा जो मुगल सम्राट यानी कि बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइएगा? कैनिंग के समय में हुआ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था किसके समय में हुआ था? कैनिंग के समय। किसके समय? ये भी क्वेश्चन पूछ ले, कैनिंग के समय। किसके समय? 1857 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, बताइए तो कौन? पाम स्टर्न, पाम। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था प्रथम सेनापति कौन था बताइए तो? कैंपबेल। कौन बेल? याद रखिएगा, कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक की अगर बात किया जाए तो कमल और रोटी, कमल और रोटी है प्रतीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर अच्छा से अगर पढ़ लेते हैं ना तो हमको लगता है से एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं जाएगा, 100% आप मार के आइएगा। आगे चलेगा। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था कौन? वीडी सावरकर। ये भी क्वेश्चन पूछ ले है, कौन कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। क्या जानते हैं? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर। आपका क्यूज का भी क्वेश्चन है। आगे, अभिनव भारत या जिसको हम लोग कहते हैं कदी गुप्त सभा का गठन कौन किया था? वीडी सावरकर ने। कहिया 1904 में। कहाँ किए थे? नासिक में, याद रखिएगा। तो अभिनव भारत का स्थापना कौन किया था? वीडी सावरकर ने। क्वेश्चन पूछा गया है, कहिया 1904 में। कहा? नासिक में। क्वेश्चन एक हाईलाइटेड ना, कुछ डीपली क्वेश्चन चल जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलेगा। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिया था कौन? लॉरेंस एवं सीले ने। लॉरेंस एवं, तो सैनिक विद्रोह का संज्ञा कौन दिया था? लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? डिसरायली ने। कौन दिया था? डिसरायली। कौन दिया? डिसरायली। क्या दिया था बताइए तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। कौन दिया था? डिसरायली ने। 1857 के विद्रोह को यानी कि धर्मंदो न का ईसाइयों के विरोध युद्ध कहा यानी कि कहा था कौन? LER रीज ने। LER रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था कौन? यानी कि जेम्स आउटमैन। दो आदमी था, देखिए, जेम्स आउटरम और एक था कथी? W टेलर। या याद रखिएगा, टेलर भाई थे और एक कौन थे? आउटरम थे। कौन थे? आउटरम। और एक कौन थे? टेलर थे। हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र कहा था कौन? आउटरम या टेलर। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था बताइए? RC मजूमदार ने। कौन कहा था? RC मजूमदार ने कहा था जो न तो प्रथम है, न तो यह राष्ट्रीय है और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम है। यह किसने कहा? RC मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को न बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा जाता है। कौन कहा था? TR होम्स। कौन किया? TR होम्स। आगे, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कौन? बहादुर शाह द्वितीय ने, जो अंतिम मुगल बादशाह रहता है ना, याद रखिएगा। बहादुर शाह द्वितीय कह सकते, बहादुर शाह जफर द्वितीय कह सकते, बतवाई जे सेम से बट डिफरेंट चीज तो नहीं बनी। आगे, लखनऊ से बताइएगा, लखनऊ से कौन विद्रोह कर रहा था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने, याद रखिएगा। और उसके बाद दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, याद रखिए। दिल्ली से कौन था? लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत। कानपुर से कौन था? नाना साहेब, नाना एवं तात्या टोपी, तात्या
टोपी ना रामचंद्र पांडुरंग इनका तात्या टोपी का नाम है, मूल नाम है ना। तात्या टोपी का नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। और उसके बाद आगे नाना साहेब का मूल नाम क्या है? धोंदूपंत। कौन? धोंदूपंत। कौन पंत? तो नाना साहेब का मूल नाम क्या है? धोंदूपंत। कौन पंत? धोंदूपंत। आगे झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? लक्ष्मीबाई। कौन कर रहा था? लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर। कहाँ है? ग्वालियर। कहाँ है? ग्वालियर। बिहार में 1857 का विद्रोह कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। कहाँ से? जगदीशपुर से। कहाँ से? जगदीशपुर से। याद रखिएगा। अब आगे पटना में ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पीर अली ने। पीर अली ने। अब उस समय का कौन था जानते हैं? टेलर। उस समय कौन था? टेलर था। पटना में जो ब्रिटिश सरकार की अगर बात किया जाए वो टेलर से। कब से? टेलर। अच्छा इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? लियाकत अली। कौन कर रहा था? लियाकत अली। कौन कर रहा था? एक भी क्वेश्चन इसे नहीं छूटना चाहिए 1857 का विद्रोह से। एक बात ध्यान में रखिएगा, सब सुपर है। एक बार नहीं बल्कि 10 बार क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कीजिएगा। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था कौन? मिर्जा गालिब। कौन था? मिर्जा गालिब। उसके बाद 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस एन सेन। एस एन सेन। एस एन सेन। राज्य हड़प्पा नीति लागू किया था कौन? डलहौजी ने। कौन किया था? डलहौजी ने। राज हड़प्पा नीति लागू कौन किया था? डलहौजी ने। क्रीमियन युद्ध। कौन युद्ध? 1854 से 56 में ब्रिटिश, फ्रांस और टर्की ने पराजित किया था। किसको? रूस को। तो क्रीमिया युद्ध का मतलब इसे 3 गो था। क्रीमिया युद्ध में क्या को भाग लिया? कौन कौन लिया? ब्रिटिश, ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने। अब पराजित किया किसको? रूस को। आगे चलते हैं। फ्लोरेंस से नाइटिंगेल का संबंध किससे? क्रीमियन युद्ध से ही है। किससे है? क्रीमियन युद्ध से है। लेडी विद द लैंड कहा जाता है किसको? फ्लोरेंस से नाइटिंगेल को कहा जाता है ना। आई कहाँ के थी? इंग्लैंड के थी। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ। वह कहाँ हुआ? बंगाल में। याद रखिएगा। देखिए नील विद्रोह अलग है और चंपारण सत्याग्रह अलग है। उसमें नील की खेती के लिए यानी कि 3 कट्ठिया प्रणाली लागू किया गया था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा 3/20 ना, जो 1917 में हुआ था। और ये हुआ था 1859 में। आई नदिया जिला में हुआ था। कौन जिला में? नदिया जिला में। यानी कि बंगाल में कहा? कौन से जिले में? नदिया जिले में। लिख लीजिएगा अगर नहीं होगा तो। नील दर्पण बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नील दर्पण जो है किसके लेखक, माने नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु। कौन है? दीनबंधु। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु। दीन नहीं, दीन। कौन बंधु? अच्छा सन्यासी विद्रोह। सब विद्रोह हम पढ़ ले हैं, सबका नोट भी बनवा चुके हैं। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था बताइए? 1763 से लेकर कहिया तक? 1800। अच्छा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है कहाँ बताइए? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास कहाँ? आनंद मठ में। क्वेश्चन पूछा जाता है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? आनंद मठ में। और किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी का ये उपन्यास है ना। आगे बघेरा विद्रोह कहिया हुआ था? 1818 में। कहाँ हुआ था? बड़ोदरा। कहाँ हुआ था? अच्छा अहोम विद्रोह हुआ था कहिया? 1828 में। 1828 में। याद रखिएगा। और बताइएगा असम से, यानी कि गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। अच्छा कोल विद्रोह तो बुद्धो भगत बढ़ाइले है। कौन भगत? कोल विद्रोह जो हुआ था कौन? बुद्ध भगत के नेतृत्व में हुआ था 1831 में। 1800 नोट निकाल कर देखिएगा, टोटल मिल जाएगा आप लोग का सांबला में। ठीक है ना। ये टोटल विद्रोह हम पढ़ाइले है। कोल विद्रोह जो हुआ था कौन किए थे नेतृत्व बताइए? बुद्धो भगत। कौन भगत? हाँ भगत जी थे से कोल विद्रोह किए थे। कहिया किए थे? 1831 में। कुका विद्रोह ये भी पढ़े ले। कौन विद्रोह? हाँ
तो ये कहिया हुआ था 1840 में। कुका विद्रोह 1840 में। और बताइए भगत कौन? जवाहरमल एवं राम सिंह कुका द्वारा। कहा? पंजाब में। कहा? याद रखिएगा, राम सिंह कुका, राम सिंह कुका द्वारा। कहा? पंजाब में 1840 में। 1840 में कुका विद्रोह, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह, तो ये भी क्वेश्चन पूछ ले। सिंधु तथा कान्हू, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सिंधु एवं कान्हू। अच्छा, एक आदमी दे देता था फिर न मारियो, ऑप्शन में कभी कभी दे देता, एगो में दे देता सिद्धू, एगो में दे देता कान्हू, और फिर दे देते डी में दोनों, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। दोनों वाला, एगो वाला नहीं मारिएगा, न तो लड़का पहले की देखलक ना, अरे सिद्धू सिद्धू मार 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 आगे निकल, तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। तो संथाल विद्रोह जो किए थे कौन? सिद्धू एवं कान्हू। और कहिया किए थे? 1855 से 56। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चटनी के तरह चाट जाइएगा। पहली बात बता दे रहे हैं, है ना। एबीपीएससी का क्वेश्चन में पूछा गया है टीआरई 2 में। आगे मुंडा विद्रोह, ये भी क्वेश्चन पूछ ले है। मुंडा विद्रोह बीपीएससी यानी कि टीआरई 2 का क्वेश्चन है। मुंडा विद्रोह, कौन विद्रोह? अच्छा, मुंडा विद्रोह जो हुआ था, बिरसा मुंडा थे। और जानते हैं इनको बेचारा को, यानी कि अपने आदमी से बरजोरी कैद करवा देता, कहते ना, माने सूतल रहते हैं और रातों रात इन पर इनाम रखा जाता है, जो जोन पकड़वा देगा तो इसको इतना पैसा दिया जाएगा। तो इनका अपने आदमी जो है से पकड़वा देते हैं, है ना। हाँ जी, सब आदिवासी है। तो मुंडा आदिवासियों विद्रोह यानी कि हुआ था कहीं 1899 से 1900। और इसका नेता कौन था? बिरसा मुंडा। कौन मुंडा? याद रखिएगा। अच्छा, उल गुलान विद्रोह संबंधित एक अधि से बिरसा मुंडा से, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ ले। उल गुलान, कौन गुलान? किससे? बिरसा मुंडा से। कौन से? बिरसा मुंडा की जन्म जो हुआ था, कहिया हुआ था? 1875 में। 1875 में, बेसी नहीं, 25 साल के बेचारा थे, उसी समय पकड़ा जाते कि 25 साल में। तो आगे मोपला विद्रोह, ये भी आपको पढ़ा ले। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। 10वां में भी पढ़ना है मोपला विद्रोह ना। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। अगर एक बात बताइए, नोट किसके पास होगा इस टोटल का? मेरे पास है। नोट प्रोवाइड करा दीजिएगा ग्रुप में, जिसके भी पास हो, ताकि एक बार इसका डिटेल सब जान जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या? तो ग्रुप में आप शेयर कीजिएगा, थोड़ा सबको अपना देख लेगा एक बार। आगे मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में, कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था? उसके बाद एससी यानी कि सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन किया था? विलियम जोन्स। ये भी क्वेश्चन पूछ ले, कहिया? 1784। आई डेट पूछ ले था बीपीएससी में, जो कब माने कब किया गया था। तो 1784 अभी भी क्वेश्चन रख ले है, देखिएगा वहां पर हम बता देंगे एक क्वेश्चन को। 1784। उसके बाद आगे चलते हैं। वर्नाक्युलर एक्ट अगर देखा जाए तो कब? 1878 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहेगा वर्नाक्युलर एक्ट जो है से पारित किया गया था कहिया? 1878 में। 1800 कौन बताए तो? लॉर्ड लिटन द्वारा। इसको रद्द किया गया था कहिया? 1882 में। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। तो लाया गया कौन? लिटन। और रद्द कौन किया? रिपन। एक बात और ध्यान में रखिएगा, रिपन का ही देने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। नहीं बुलाता सभा जी कभी के समय। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। अरे रिपन नहीं रहता तो ये कांग्रेस का स्थापना नहीं, बैठक तो वही ना बुलाया। अरे 85 में ना डफरिन आया, बाकी 84 में ही बुलाया गया था। कहा था से 1 साल के बाद 85 में फिर यह सभा होगा, उससे पहले ही रिटायर हो गया। आप नहीं समझे हम क्या बोले। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय का वायसराय हो गया डफरिन। मेरी बात समझ रहे? बाकी देन इसी का जो कांग्रेस का जो स्थापना जो शुरू जो किया, ये इसी के रिपन के समय ये हम क्या थे? एक अधिकारी थे। यही रिपन को जाकर कहते हैं से आप नहीं जानते हैं 1857 के जो विद्रोह हुआ था उससे भी बड़ा विद्रोह होने वाला है।
जो आप न कुछ कीजिए तो जुलूम हो जाएगा। तो एक बैठक बोलवाए थे सभी से, समझ रहे ना, तब जाके बैठक ना बोलवाते ना, फिर अगला बैठक अगला साल होता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो देने अगर देखा जाए तो रिपन का बहुत योगदान है। आगे चलिए, अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। चले क्या जी? भक्ति आंदोलन कौन आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे बताए तो? रामानुजाचार्य। बहुत इंपोर्टेंट है भाई। भक्ति आंदोलन के कौन थे? रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन भारतीय पूर्ण जागरण एक का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का कदी पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन। एक बताओ, सती प्रथा का जो अंत किया था इन्हीं के माने सुझाव से। सुझाव के मतलब कदी माने कहने पर, याद रखिएगा ना। आत्मीय सभा की स्थापना कया किया गया? 1815। एक भी क्वेश्चन छूटिएगा तो जुलूम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1815 में। और कौन किया था बताइए तो? राजा राम मोहन राय ने। कहा किए थे? कोलकाता में। आत्मीय सभा, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय कहिया 1815 में। कहा किए थे? कोलकाता। अब कहेगा ब्राह्मण समाज की स्थापना बताइएगा। 1828 में। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। तो देखिएगा आत्मीय सभा भी वही किए थे, अब ब्राह्मण समाज भी वही किए थे। तो आत्म के मतलब ऐसे 15 में, और ये ब्राह्मण समाज की अगर बात किया जाए तो 1828 में। 19 नहीं मारिएगा, ओके ना। आगे, ब्राह्मण समाज का सिद्धांत आधारित है कथी पर बताइए तो? एकेश्वरावाद के उपासना पर। कथी पर? उपासना पर। भारतीय आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना बताइए कौन किया था? केशवानंद। कौन किया था? केशवानंद। और कहिया किया था? 1866। तो याद रखिएगा, भारतीय या आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना। तो देखिए सोझे ब्राह्मण समाज कहेगा तो राजा राम मोहन, और न तो भारतीय अगर आदि लगा देगा तो केशवानंद। देखिए एक शब्द जोड़ा तो आंसर अलग, एक शब्द हटा दिया तो उसका आंसर अलग। केशवानंद। कौन नंद? केशवानंद। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था कौन? मुगल सम्राट अकबर ने। कौन दिया? अकबर द्वितीय ने। कौन दिया? अकबर द्वितीय ने। बहुत इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो कहेगा से राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था कौन? मुगल सम्राट कौन? अकबर द्वितीय ने। अकबर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुआ था बताइए तो कहाँ? ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया हुआ था 1897 में। 1800 कौन किए थे बताइए तो? विवेकानंद। कौन किए थे? नंद। और कहाँ किए थे? कोलकाता में। रामकृष्ण। कौन कृष्ण? तो विवेकानंद। कौन नंद? कंफ्यूज नहीं होइएगा एग्जाम में। विवेकानंद के बचपन का नाम बताइए। नरेंद्र नाथ दत्त। कई बार क्वेश्चन पूछल गया है, क्यूज में भी आपको क्वेश्चन आया है। विवेकानंद के बचपन का नाम कथी है? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है। मानव की सेवा ही ईश्वर की क्या है? तो मानव को आप सेवा करबे नहीं कीजिएगा, भगवान को मानिएगा तो वो बेकार है क्या? इसलिए मानव की सेवा ही ईश्वर की क्या है? सेवा है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेका क्यों कहा जानते हैं? रामकृष्ण। कृष्ण भगवान के माने समझिए एक तरह से भक्त, याद करने के लिए याद कराते हैं। उसके बाद 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया कौन बताइए तो? स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? दयाराम। याद रखिए, दयाराम साहनी तो हो जाएगा कभी हड़प्पा का खोज किया था। तो आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम क्या है? मूल शंकर। कौन शंकर? और कहिया किए थे? 1875 में। 7 अप्रैल 1800। कहाँ किए थे? मुंबई में। कहाँ किए थे? कई को क्वेश्चन हो गया, जान गए। जैसे आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम क्या है? मूल शंकर। कहिया किए थे? 1875 में। 1800
1875 में आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहा? मुंबई में। बहुत क्वेश्चन निकल जाता है एक से। आगे भारतीय कहता भारत भारतीय के लिए एक नारा दिया, कौन? आर्य समाज ने। कौन दिया? भारत भारतीयों के लिए एक नारा दिया, कौन? आर्य समाज ने। कहिया स्थापना किया गया? 1875 में। कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम क्या है? मूलशंकर। कहाँ किए? मुंबई। याद हुआ? आगे सत्यार्थ यानी कि प्रकाश की रचना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद अब वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो कौन कहा? दयानंद सरस्वती। अब भारत का मार्टिन लूथर भी किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। न दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। दयानंद सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग कौन किया था? दयानंद सरस्वती। अच्छा, सर्वप्रथम यानी कि स्वराज्य शब्द का दयानंद माने सरस्वती किए थे। कब किए थे बताइए तो? अगर कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की बात किया जाए? एनीबॉडी? माने स्वराज्य शब्द सबसे पहले कौन से अधिवेशन में दिया गया? हाँ जी, हाँ जी। ऑप्शन सुनिए। 1905, 1906, 1907, 1929। 1929 नहीं है। पूर्ण स्वराज की मांग 29 में कल के लिए। आप बताओ जी। अब एक ऑप्शन हम हटा दिए। 6 इज राइट आंसर। करना नहीं चाहते आप लोग। पकड़िए क्वेश्चन को। इसे परफेक्ट आंसर ना होना चाहिए। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? बिरजानंद। कौन थे? बिरजानंद। तो दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? चलिए, इतना हो गया। चलिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा? एक बार नहीं बल्कि 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा। अभी कितना हो गया?